भूखे मरना चाहते हो भूखे मरिए। मैं तो आपको सीधी बात बेटे बता रही, जो निसर्ग की बात। निसर्ग भी जानता है। आपको निसर्ग का एक आश्चर्य बताओ, हमारे महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं श्रीफल, माने नारियल के। अब वो नारियल के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और नारियल आप जानते हैं कि कभी कभी 2-2 शेर 3-3 शेर का एक नारियल होता है, और लोग उसके नीचे खूब सोते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या बात तुम लोग नीचे सोते? कहले माँ, कभी किसी के सर पे या बदन पे, शरीर पे, किसी जानवर के कभी भी आज तक नारियल नहीं पड़ा। अब आप सोच लीजिए, बाकायदा हमारे शाम के वक्त सब लोग बैठे रहते हैं, कभी नहीं पेड़ के दूसरी तरफ गिरेगा नहीं तो गिरेगा नहीं जब तक कोई इंसान बैठा हुआ। ये सारे आश्चर्य हैं। तो क्यों हम चुनौती दें कि हम व्रत कर रहे हैं? तो कहे अच्छा चलो भूखे मरो। हम तो ऐसे बहुतों को जानते हैं कि जो जिंदगी भर व्रत करते रहे, बाद में उनके बच्चों ने उनको भूखा मारा। मैंने कहा परमानेंट व्रत करते रहो, हाँ, लेकिन अपने शरीर को जो उपयुक्त है वो चीज खाओ। ये तो नहीं मैं कहती कि आपको जो उपयुक्त नहीं, उसका भी एक साइंस है। फिर से हम बताते हैं कि जैसे किसी को लिवर है, उसको क्या चीज खानी चाहिए, वो तो देखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, वो दूसरी बात है, वो संयुक्त, वो ठीक है। युक्त जो चीज है वो करनी चाहिए, लेकिन जो चीज युक्त ही नहीं है, बेकारी में दिमागी जमाकर से आप एक धारणा करके अपने को मार डालना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करें बताइए? हम तो समझा रहे हैं आपको कि खूब खाइए पीजिए, लेकिन उसका ये जानिए कि कौन सी चीज आपके शरीर को आवश्यक है। मौज में रहिए। परमात्मा ने सारी सृष्टि मौज में रहने के लिए बनाई, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न। हमें सब लोग जब हम वहां गए फ्रांस, तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आते हैं। तो मैंने कहा अब क्या करें इसे? कल है नहीं, यहाँ तो लोग सोचते हैं कि जो आदमी खुशहाल है उसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं, बड़ा इग्नोरेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ क्या सब बड़े मिजरेबल लोग रहते हैं? उन्होंने एक किताब आपने पढ़ी हुई, ले मिजराबल। तो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा तुम लोग तो होने ही हुए ले मिजराबल, क्योंकि हर तीसरे या चौथे घर के बाद में आप कुत्ता एक देख लीजिए, 10वें घर के बाद एक गंदी औरत वहां खड़ी देख लीजिए। मैंने कहा और इस देश में और होगा क्या? जहाँ सारी गंदगी भरी पड़ी हुई है, जहाँ सारा अधर्म है, तो सब तो ले मिजराबल होंगे ही, लेकिन मैं तो इसमें नहीं पढ़ने वाली। अब जब वो बदल गए तो पता चल रहा है उनको भी कि आनंद क्या चीज है। हमें आनंद को प्राप्त करना है कि दुख को प्राप्त करना, पहली बात। ये व्रत से बहुत लोग घबराते हैं कि व्रत नहीं छोड़ना चाहते। अरे भाई छोड़ दो छोड़ना नहीं चाहते बेटे, ये बड़ी पकड़ है। यही तामसिक वृत्ति है कि जो चीज गलत है उसी को पकड़े रहेंगे, उससे हजारों बीमारियां होती, हजारों बीमारियां। व्रत करने वालों को हजारों बीमारियां रहती, पर छोड़ेंगे नहीं और सबको परेशान करेंगे। व्रत जिस दिन होता है सारे घर में हंगामा, जैसे हनुमान जी उतर आए, आज मैं ये खाऊंगी नहीं तो वो खाऊंगी, नहीं तो ये चाहिए नहीं तो। अरे भाई व्रत है तो भूखे मरो, काहे को सबको परेशान कर रहे हो? सब मजा ही मजा है, और क्या रखा। कि जैसे कि सतयुग है, द्वापर है, कलयुग है, और कलयुग में ऋषि लोगों ने लिखी है या किसी ने लिखी है, उसमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और उसके मुताबिक आजकल देखने को भी मिलता है और हो भी रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या एक कलयुग का पीरियड कई लोग कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया है, खत्म हो गया, ये कहते नहीं हुआ है? नहीं देखिए आप बैठ जाए, मैं सतयुग की बात बता देती हूँ। बड़ी मजेदार बात है कि कलयुग की जो बात कही थी उस वक्त में हमें नल दमयंती आख्यान में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि नल और दमयंती को इस कली ने अलग कर दिया, और बहुत उसने उसके बाद बहुत यातनाएं उनको उठानी पड़ी। तो एक दिन नल के हाथ कली लग गए, तो उन्होंने उनकी गर्दन दबोची, कहले आज तो तुम्हें मैं मार डालता हूँ। कली से कहा कि बस अब तुम तो कुछ भी कहो, मैं तुमको मार डालूंगा। तो उनका भाई देखो तुम मेरी गर्दन छोड़ दो, एक बात पहले सुन लो, मैं अपना महात्म्य बताता हूँ, अगर मेरा महात्म्य तुम्हें अगर मान्य हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बताऊंगा वो अगर होने वाला हो और तुम्हें अगर मान्य हो तो तुम मुझे छोड़ देना। कहा अच्छा क्या तुम्हारा महात्म्य क्या हो सकता है, तुम तो बहुत सबको सताने वाले हो। तो उन्होंने कहा मेरा ये महात्म्य है कि जब मेरा युग आएगा, इस वक्त कल युग आएगा, उस वक्त जो दरी कंदरों में और इन पहाड़ी गुफाओं में जो आत्माएं, जो बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण तरीके से घरों में रहेंगे और वो इस चीज को प्राप्त करेंगे जिसे आत्मबोध कहते हैं।
इस बात को सुन करके उन्होंने कली को छोड़ दिया। ये बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है। वही कलयुग आया है, लेकिन आज से कोई 50-60 वर्ष पहले ही कलयुग जो है ये कृत युग हो गया। हमारे यहाँ जो विक्रम संवत चलता है उसमें इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो शालिवाहन संवत है, जो शालिवाहन राजा ने चलाया हुआ था, मैं उसी शालिवाहन की ही वंशज हूँ। मतलब ऐसे राजपूत थे ये पहले, फिर जाके महाराष्ट्र में रहे बहुत हजारों वर्षों से। वही शालिवाहन ने जो चलाया हुआ है उसमें लिखा हुआ कि आजकल कृत युग है, इसे वो नहीं। कृत युग माने इसमें जो है आपकी जो चैतन्य है वो कृत कार्य करेगा, कृतार्थ होगा, वो उसकी क्रिया दिखाई देगी, और इसे कृत युग कहा है। और जब ये कृत युग अच्छे से घटित हो जाएगा उसके बाद आपका सत्य युग आएगा। इसका वर्णन जैसे कि योगी महाजन ने बताया है, ये किताब जिसका नाड़ी ग्रंथ जो कि भृगु मुनि ने लिखी है, उन्होंने भृगु संगीता और नाड़ी ग्रंथ 2 किताबें लिखी। नाड़ी ग्रंथ में ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, और जब नाड़ी ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है कि ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त में हर इंसान की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी। इतना ही नहीं, उनकी सब बीमारियां ठीक होकर के अस्पताल आदि जो संस्थाएं वो कमजोर पड़ जाएंगी। डॉक्टरों को घबराने की कोई बात नहीं, अभी वो समय आने में टाइम है। एक शंका है। बोलो बेटा। अभी आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है, और दूसरे भाई साहब ने रखा था कि जो कुंडलिनी जागरण है वो कैसे होगी। आपने कहा कि वो उसकी चिंता आप मत करें। तो माता जी आप तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो इसका कोई समाधान तो हुआ नहीं कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगी। अभी करते हैं ना वो, तो आपकी बात तो अभी दूसरी बातें होने लगी ना, वो तो अभी करते ही हैं। वो तो करे बगैर मैं जाऊंगी नहीं, वो तो करके ही जाऊंगी, वो तो मुख्य काम है भाई। जब तक खाना नहीं खिलाया तब तक तो माँ को मजा नहीं आने वाला, सीधा हिसाब है। अब बात ये कि पूछ रहे हैं खाना कैसे बनाए, तो वो बता रहे हैं पहले, क्योंकि उससे पहले कोई खाने नहीं बैठ रहा तो करे क्या भाई। बनाया है, खाने बैठिए, अगर भूख होगी तो आप खाने बैठ जाइएगा। तो शुरू करें? अच्छा बस ठीक है, हो गया आपका सेशन पूरा हो गया है। नहीं तो लायन क्लब का कोई नियम ने तोड़ दे। हाँ बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत रसिक है सारा समाज? बहुत गलत, तो क्या ये सच है? बहुत गलत चीज, जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब स्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है, और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है, और हम सबसे बड़े तांत्रिक है अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या, क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती है। ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं। यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहां जाकर के बैठ जाते हैं और कोई न कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहां करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहां से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहाँ देवी का चित्त है नहीं, वहां फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीजें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे। एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता, कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या, उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है। पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर
इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है। लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे, और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रही तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास, और वो डॉक्टर साहब थे हिंदुस्तानी, और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कह रहे हाँ, हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ? ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे, आप लोगों के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते हैं कि लोग जानते ही नहीं। आप भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको, लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही हैं, और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे।